हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सिस्टर। एक बार फिर से आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। और हम नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और नंबर सिस्टम में भी हम विभाज्यता का नियम पढ़ रहे थे। और पिछली दो क्लासों में हमने विभाज्यता के नियम में 2, 4, 8, 16, 32 और 5, 25, 125 का विभाज्यता का नियम अच्छे से डीप से एनालिसिस किया था। और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बेहतरीन मोस्ट इम्पोर्टेंट विभाज्यता के नियम 3, 9, 7, 11, 13 का विभाज्यता का नियम पढ़ने वाले हैं। तो आज की क्लास बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत कर दीजिए और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक पूरा देखिए। और जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए। तो देरी न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको समय समय पर इस तरह की मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास का नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप मैथ को बेहतर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं और आपके एग्ज़ाम में अच्छे नंबर बनेंगे। देरी न करते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमने कल की क्लास में हमने 5, 25, 125 की डिविजिबिलिटी रूल अच्छे से पढ़ा था और अच्छे से कंसेप्ट हमने क्लियर किए थे। और आज उसी को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे पढ़ेंगे। तो कल हमने 5 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा अच्छे से, 25 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था, 125 का डिविजिबिलिटी रूल पढ़ा था। तो जिसने भी कल की क्लास नहीं देखी है वो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज हम आगे स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। सबसे पहले हम देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, 3 की विभाज्यता का नियम क्या होता है। तो 3 की विभाज्यता नियम क्या होता है देखते हैं। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइजिबल बाय 3। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइजिबल बाय 3। क्या दे रखा है अभी, क्या समझा रहा है अगला कि किसी संख्या के सारे अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। यही 3 का डिविजिबिलिटी रूल है। क्या दे रखा है, कोई संख्या है, जैसे कोई एग्जांपल ले लेते हैं, एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे कोई एग्जांपल है 51, 84, 32। ये आपसे ये पूछ ले कि यह संख्या 3 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो फिर आपको जिसको ये 3 का डिविजिबिलिटी रूल नहीं पता वो क्या करेगा, पूरी संख्या में भाग देगा और फिर उसको पता चलेगा। पर जिसको 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता है वो इसको सीधे ही कर देगा कि क्या दे रखा है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइजिबल बाय 3, कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित होगी। ठीक है, तो सभी अंकों का योग, हमें सभी अंकों का योग निकालना है, फिर उसको 3 से भाग करके पता चल जाएगा। 5 और 1 6, 6 4 10, 10 25, 25 8, 5 और 1 6, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 8 23। कितना हो जाएगा, इन सभी का योग, सभी अंकों का योग हो जाएगा 23, 23/3। अभी फिर 2 अंक आ गए, अभी सभी अंकों का योग याद करना था। तो 3 2 5 5/3। तो 3 एकम 3, तो शेषफल कितना, रिमाइंडर कितना बचेगा, शेषफल कितना बचेगा, शेषफल हमारे पास बच जाएगा 2। तो यही है हमें अगला, तो यही 3 का डिविजिबिलिटी रूल है कि सभी अंकों का योग यदि 3 से विभाजित है तो वह संख्या 3 से विभाजित है, और यदि 3 से विभाजित नहीं है तो उसका रिमाइंडर शेषफल बच जाएगा। ठीक है, अब और हम आगे देखते हैं क्या दे रखा आगे। आपको मैं एक बात और बताना चाहता हूँ, ये आपको बात ध्यान में रखना है। रिमाइंडर ये जिसको हम शेषफल बोलते हैं, शेषफल इसी को ही डिजिटल सम कहा जाता है। डिजिटल सम, ठीक है, इसी को डिजिटल सम कहा जाता है, शेषफल को ही डिजिटल सम कहा जाता है, शेषफल को ही है ना। ये आपको बात ध्यान में रखनी है कि वही डिजिटल सम किसको कहा जाता है, डिजिटल सम शेषफल को ही डिजिटल सम कहा जाता है। तो ये हमारे पास 2 बचा है, तो ये 2 क्या है, 2 हमारे पास शेषफल भी है और इस 2 को हम डिजिटल सम भी हम कह सकते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको 3 का डिविजिबिलिटी रूल आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखिए ना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं 9 का डिविजिबिलिटी रूल।
अब हम देखते हैं 9 का डिजिवलिटी रूल। नो का डिजिवलिटी, हमने 3 का डिजिवलिटी रूल विभाज्यता का नियम अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट 9 का डिजिवलिटी रूल क्या, ये 9 के विभाज्यता का नियम क्या होता है। ठीक है, इसमें भी यही दे रखा है, इसमें भी यही होता है कि सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइजेबल बाय 9, मतलब सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। सम ऑफ डिजिट शुड बी डिवाइजेबल बाय सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये आपको एग्जांपल से अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा मैं। जैसे देखते हैं कि 769 ये संख्या दे रखी है, ये आपसे पूछ ले कि भाई यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है, तो आपको ये बताना है। तो इसको आप कैसे करोगे, आप इन सभी का अंकों का योग, इन सभी अंकों का जोड़ लेना है। 10 12 12 6 से 18 18 19 कितना हो जाएगा 27, 27 बटे 9 9 9 27, तो रिमाइंडर बच गया 0। तो देखना आपने, जैसे कोई दिनों का डिजिवलिटी रूल पता था तो ये कुछ ही सेकंडों में ही सोल्व हो गया। तो यही है। तो इसे एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। 0 51 0 4 9। तो ठीक है, अभी देखना है, अब इसका डिजिट, इसका हमें देखना है कि इसका शेषफल क्या बचेगा, या फिर इसमें 9 का भाग जा रहा है या नहीं जा रहा है। तो 7 3 8 8 1 9 9 5 14 14 4 18, यह आएगा 18, 18 बटे 9 9 9 9 दूनी 18। तो रिमाइंडर हमारे पास बच गया, शेषफल हमारे पास बच गया 0। तो ये हमारा 9 का डिजिवलिटी रूल हो गया है कि 9 का डिजिवलिटी रूल क्या होता है, सभी अंकों का योग यदि 9 से विभाजित है तो वह संख्या 9 से विभाजित होगी। यदि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित नहीं है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित नहीं होगी। यही हमारा 9 का डिजिवलिटी रूल था। हमने 3 का डिजिवलिटी रूल अच्छे से पढ़ लिया और 9 का डिजिवलिटी रूल भी हमने आज अच्छे से टिप से एनालिसिस कर लिया है। अब हम आगे देखते हैं कि क्या किसी, आपको एक ये बात भी ध्यान में रखनी थी, वैसे मैंने आप पहले बताया था, फिर ये एक फिर से बता देता हूँ। किसी संख्या n को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है ना, किसी संख्या n को 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है ना, उसे ही डिजिटल सम कहा जाता है। उसे ही उस संख्या का डिजिटल सम कहते हैं। मतलब किसी संख्या n को यदि 9 से भाग करने पर, कोई संख्या मान लिया n है, इसको 9 से भाग करने पर जो रिमाइंडर बचेगा उसी को ही डिजिटल सम कहा जाता है। ये फिर मैंने आपको पहले 3 के डिजिटल रूल में बताया था, क्योंकि फिर ये 9 के में भी लागू होगा, क्योंकि 3 का मल्टीपल में ही 9 आता है, इसलिए 3 में भी ये लागू होगा और 9 के में भी ये लागू होगा कि किसी संख्या को 3 से भाग करने पर या फिर 9 से भाग करने पर जो शेषफल बचेगा वही डिजिटल सम होगा। तो ये आपको अच्छे से समझ आएगा। जैसे मैं आपको एग्जाम्पल की सहायता से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, 35 6 64 68 792। ये कोई एग्जांपल है ना। आपसे पूछ लिया कि भाई इसका डिजिटल सम बताओ, या फिर ये बताओ कि भाई यह संख्या 9 से विभाजित है या नहीं है। तो आप क्या करोगे, इन सभी अंकों को जोड़ोगे, फिर उन सभी अंकों को जोड़ोगे, फिर 9 से डिवाइड करोगे, तब आपको पता चलेगा ये संख्या है नहीं। इसमें भी मान लीजिए नंबर लंबा हो गया, लंबी संख्या हो गई, इसमें आपका टाइम लगेगा। तो इसको डिजिटल सम से कर लेंगे। तो डिजिटल सम से कैसे करना है आपको, जैसे कि अब इसको हर एक अंक को अलग अलग कर लेते हैं। 3 + 5 + 6 + 4 + 6 + 8 + 7 + 9 + 2, ठीक है, बाई 9। अब क्या दे रखा है,
9 से भाग करने पर जो शेषफल बचता है उसी संख्या का डिजिटल सम कहते हैं ना। तो हमें वो संख्या 9 बनानी है, क्योंकि मान लो कुछ संख्या 9 बनानी है, 9 बनाएंगे तो वैसे उसका क्या ना डिजिटल सम या इसका रिमाइंडर 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर 9 है ना, ये 9 नंबर है, इसका रिमाइंडर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 से 9 में 9 करेंगे तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा। और ये 7 है, ये 2 है, 7 8 9 2 ये कितना होगा, 7 है, ये 2 संख्या, ये 7 और 8 9, इन दोनों का योग कितना होगा, 9 हो गया। तो फिर इनका डिजिटल सम भी या फिर रिमाइंडर, इनका भी रिमाइंडर कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, और फिर और देखते हैं, ये 8 है, ये 9 नहीं बन रही है, ये 6 ये भी 9 नहीं बन रहा, ये 4 ये भी 9 नहीं बन रहा, 6 ये भी नहीं बन रहा, 5 ये भी नहीं बन रहा। तो ये देखो 6 ये बन रहा है, 6 और 3 ये दोनों बन रहे हैं, तो इनका भी शेषफल 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 3 9 हो जाएंगी, और 9 में 9 को भाग देंगे तो इसका शेषफल 0 हो जाएगा। तो फिर ये देखो 5 और 4 है, 5 और 4 9 होते हैं, तो इनका भी शेषफल 0 हो जाएगा। तो ये 3 संख्याएँ हमारे पास कट गई हैं, और हमारे पास 2 संख्या बच गई हैं, 6 से 12 13 14, 14 बच गई। इन दोनों का योग 14 हो जाएगा, बटे 9, 4 1 कितना हो जाएगा, 4 1 5, फिर 4 1 5 ऐसे कर लो, या चाहे फिर 9 का 9 भाग दोगे तो 9 एक जाएगा, और कितना शेषफल कितना बचेगा, 5 बचेगा। ये रिमाइंडर हमारे पास आ गया। ये शॉर्टली करने की डिजिटल सम हम इस प्रकार से कर सकते हैं। या भी आपके पास यदि कोई बड़ी संख्या दे दी जाए तो उन सभी को अलग अलग कर लेना है, फिर उनमें आपको 9 नंबर बनाने हैं, 9 बनाना है। जो 9 बन जाएगा वो तो कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि उनका शेषफल 0 होगा, और जो जिसका भी 9 नहीं बन रहा है उन सभी को ऐड करके फिर उसमें भाग दे देना है, और जो बचेगा वो हमारे पास शेषफल प्राप्त हो जाएगा। आई होप कि ये भी आपको अच्छी समझ में आया होगा। यदि आपको अच्छी समझ में नहीं आया है तो आपको एक बार फिर से देखना, आपको अच्छी से समझ में आ जाएगा। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल की और सहायता से समझाने की कोशिश करूँगा। जैसे कि ये एग्जाम्पल और ले लेते हैं, 51 87 34 206 9। ये आपको मतलब ये आपको ट्रिक पता ही है, तो आपको इसको अलग अलग लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसको अलग अलग लिखोगे तो मतलब आपको टाइम जाएगा। फिर मतलब आपको इसको माइंड में कैलकुलेशन करना है कि भाई माइंड में क्या कैलकुलेशन करना है, माइंड में ही 9 बनाने हैं। ठीक है, क्योंकि आप ऐसे लिखोगे तो टाइम जाएगा, तो आपको फिर बताइए एग्जाम में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है। तो आपको इसको माइंड में ही 9 बनाने हैं, माइंड में 9 बना के इनको कैंसिल करना है। देखो 8 और 1 ये 9 है, तो ये 9 ये कैंसिल हो जाएगा, इनका शेषफल 0 बचेगा, है ना। और फिर ये देखो ये 6 है, 6 और 3 ये 9 हो जाएंगे, इनका भी 0 हो जाएगा। फिर ये 7 8 1 9 इनका भी 0 हो जाएगा। ठीक है, और 5 4 9 ये भी कट जाएगा, इनका भी क्या हो जाएगा, इनका भी 0 हो जाएगा। तो हमारे पास डिजिटल सम और रिमाइंडर हमारे पास कितना बच गया, हमारे पास रिमाइंडर हमारे पास बच गया 0, क्योंकि सभी 9 बन रही हैं, तो ये 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी, और शेषफल और डिजिटल सम हमारे पास 0 बच जाएगा। तो मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जब आपको नहीं समझ में आया तो वीडियो को बैक करके देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू।